नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफे के निबंधों की। हाँ, जो उनके मशहूर एसेज ऑफ वॉरेन बफे हैं, कमाल के हैं वो। बिल्कुल, ये सिर्फ निवेश की टिप्स नहीं है बल्कि बिजनेस और लंबी अवधि में वैल्यू बनाने का एक पूरा दर्शन है। और बफे की कामयाबी तो खैर सभी जानते हैं। दशकों तक करीब 20% सालाना रिटर्न, मतलब बाजार के औसत से 2 गुना। तो हमारा मकसद है इन लेखों से वो सबसे जरूरी बातें, वो निचोड़ निकालना जो किसी भी कारोबारी या निवेशक के काम आ सकती हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो मुख्य विचार है, मालिक की मानसिकता। सही कि शेयर सिर्फ स्क्रीन पर बदलते नंबर नहीं है। हाँ, वो किसी बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी है। बिल्कुल। तो आप एक मालिक की तरह सोचें, जैसे कमाई तभी बिजनेस में रखें जब उसे वापस लगाने से, मतलब री इन्वेस्ट करने से, आपकी हिस्सेदारी का बाजार मूल्य भी उसी हिसाब से बढ़े। हाँ, और कर्ज वो बहुत सोच समझकर, कम से कम। और असली कमाई पर फोकस हो, सिर्फ किताबी मुनाफे पर नहीं। यही बात दिलचस्प हो जाती है। ये जो मालिक वाली सोच है ना, हाँ ये बाजार के रोज के शोर शराबे, उतार चढ़ाव से एकदम अलग है। हाँ आपको बेन ग्रैहम का वो मिस्टर मार्केट वाला उदाहरण याद है? हाँ हाँ। वो काल्पनिक पार्टनर जो रोज नए भाव पर खरीदने या बेचने आता है। और उसका मूड कभी एकदम जोश में, कभी बिल्कुल मायूस। हाँ, बड़ा मूडी है। हाँ तो इसी वजह से कीमत और जो असली वैल्यू है उसमें फर्क आ जाता है। हाँ, है ना? करेक्ट। बिल्कुल। मिस्टर मार्केट के मूड का मतलब ही यही है कि कीमत अक्सर बिजनेस की असल कीमत, जिसे बफे आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। आंतरिक मूल्य मतलब क्या हुआ इसका? मतलब बिजनेस की असली कीमत, उसके भविष्य में कमाने की क्षमता के आधार पर। आज शेयर का भाव क्या है उससे हटकर। ओके। तो जब मिस्टर मार्केट घबराकर या किसी भी वजह से अच्छी कंपनी के शेयर सस्ते में बेचने को तैयार हो, तो समझदार निवेशक के लिए मौका बनता है। हाँ, यहीं पर ग्रैहम का वो सुरक्षा का मार्जिन, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सिद्धांत काम आता है। मतलब शेयर तभी खरीदें जब उसकी कीमत उसकी असली कीमत से काफी कम हो, ताकि गलती की गुंजाइश रहे। सही। और ये सोच उन थियरीज से बिल्कुल अलग है। जैसे वो एफिशिएंट मार्केट थियरी कि बाजार हमेशा सही होता है। हाँ, या फिर वो बीटा वाला कॉन्सेप्ट कि जोखिम मतलब सिर्फ शेयर की कीमत का ऊपर नीचे होना। बफे ये नहीं मानते। नहीं, वो कहते हैं असली जोखिम कीमत का रोज बदलना नहीं है। असली जोखिम है आपके निवेश में परमानेंट लॉस, मतलब हमेशा के लिए पैसा डूब जाना। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है बिजनेस को समझकर, मैनेजमेंट कितना काबिल और ईमानदार है ये देखकर, और कंपनी पर कर्ज कितना है ये सब जांचकर। तो अस्थिरता मतलब वॉलेटिलिटी वो दुश्मन नहीं है। नहीं, बफे के लिए तो वो दोस्त है, क्योंकि वो सस्ते में खरीदने का मौका देती है। अच्छा, तो ये मालिक वाली सोच और आंतरिक मूल्य पर फोकस ये कंपनियों को खरीदने, मतलब एक्विजिशंस को कैसे प्रभावित करता है? हाँ, बफे सावधान करते हैं कि खराब सौदों के लिए ज्यादा कीमत ना चुकाई जाए, खासकर जब आप अपने ही स्टॉक से पेमेंट कर रहे हों। वो मेंढक चुंबन वाली कहानी क्या है? सुनने में मजेदार लग रही है। वो बफे का एक तरीका है समझाने का। कई मैनेजर सोचते हैं कि वो किसी साधारण सी कंपनी, जिसे वो मेंढक कहते हैं, उसे खरीद कर ऊंचे दाम पर, हाँ, और फिर उसे किसी चमत्कार से बेहतरीन बिजनेस, मतलब राजकुमार बना देंगे, जैसे कहानी में मेंढक को चूमने से होता है। पर असलियत में ऐसा होता नहीं है अक्सर। बिल्कुल। और शेयर धारकों का पैसा फंस जाता है। और अकाउंटिंग के बारे में क्या? आपने कहा किताबी कमाई और आर्थिक कमाई में फर्क है। गैप जैसे नियम काफी नहीं है? नहीं, हमेशा नहीं। किताबी नियम जैसे गैप वो कई बार बिजनेस की असली आर्थिक हालत नहीं दिखाते। अच्छा। बफे जोर देते हैं आर्थिक कमाई या लुक थ्रू कमाई पर। लुक थ्रू कमाई मतलब बर्कशायर जिन कंपनियों में हिस्सेदार है, उनकी कमाई का वो हिस्सा जो बर्कशायर का है, भले डिविडेंड मिला हो या नहीं। ये किताबी मुनाफे से अलग है। हाँ, बेन ग्राहम ने तो 1930 में मजाक में लिखा था कि कैसे यूएस स्टील सिर्फ अपनी अकाउंटिंग बदलकर जबरदस्त प्रॉफिट दिखा सकती थी। अरे वाह, मतलब अकाउंटिंग में हेरफेर हो सकता है। हो सकता है। इसलिए निवेशकों को अकाउंटिंग नंबरों को बस एक शुरुआती बिंदु मानना चाहिए, अंत नहीं। बिजनेस की असली कमाई खुद समझनी पड़ती है। ये सब सुनकर लग रहा है कि ये लंबी अवधि का खेल है, फटाफट खरीद फरोख्त वाला मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। बफेट तो लगातार ट्रेडिंग की तुलना एक रात के संबंधों से करते हैं। उनका जोर है लंबे समय तक टिके रहने पर।
उन बिजनेस में जिन्हें आप समझते हैं, जिसे वो क्षमता का दायरा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। और भरोसेमंद मैनेजमेंट के साथ? हाँ, बहुत जरूरी। वो कहते हैं बुरे इंसान के साथ अच्छा सौदा कभी कामयाब नहीं होता। और वो सिगार बट निवेश क्या है, जैसे बचनी को कहते हैं? सिगार बट मतलब कोई ऐसी गिरी पड़ी कंपनी का शेयर उठा लेना जिसमें बस एक आध कश बाकी हो। मतलब थोड़ा बहुत फायदा शायद मिल जाए, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का निवेश नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो मतलब क्वालिटी पर फोकस, और बर्कशायर खुद भी इसी फलसफे पर चलता है। लंबी अवधि वाले निवेशक चाहता है। हाँ बिल्कुल, वो जानबूझकर ऐसे निवेशकों को आकर्षित करना चाहते हैं जो लंबे समय तक साथ रहें। इसीलिए वो स्टॉक स्प्लिट वगैरह से बचते हैं, क्योंकि उससे छोटे ट्रेडर्स आ सकते हैं। अच्छा, उनका एक चैरिटी प्रोग्राम भी था, बड़ा अनोखा, जहां शेयर होल्डर तय करते थे कि कंपनी का पैसा किस चैरिटी को जाए। ये भी दिखाता है कि वो मालिकों को कितना महत्व देते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो क्या मुख्य बातें हैं? मेरे ख्याल से सबसे अहम है एक मालिक की तरह सोचना। हाँ, और बाजार के उतार चढ़ाव को दुश्मन नहीं, दोस्त समझना, मौके की तरह देखना। बिल्कुल। बिजनेस की असली कीमत यानी आंतरिक मूल्य और सुरक्षा के मार्जिन पर ध्यान देना, लंबी अवधि का नजरिया रखना, क्वालिटी और ईमानदार मैनेजमेंट चुनना, और किताबी नंबरों से आगे जाकर बिजनेस की असली आर्थिक हकीकत को समझना। धैर्य, अनुशासन और बिजनेस पर फोकस, शायद यही बर्कशायर की असाधारण कामयाबी का राज है। सही कहा। और ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाता है ना? क्या? कि अगर कोई ये तरीका अपना ले, मतलब बिजनेस की असली कीमत पर ध्यान देना, बाजार के शोर को नजरअंदाज करना, लंबी अवधि के लिए सोचना, तो क्या इसे सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित रखना चाहिए? मतलब जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी? हाँ, जैसे अपने करियर के फैसले लेने में या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट शुरू करने में, क्या ये मालिक वाली लंबी अवधि की सोच वहां भी काम आ सकती है? ये तो सोचने वाली बात है, काफी गहरा सवाल है।